हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस और यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 12 न्यूज़ को डिस्कस करते हैं अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशन एंड रिवीजन। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं 11 फरवरी 2026 के 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो हमारे सेशंस हैं ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं, क्योंकि हम इन्हीं एग्ज़ाम्स को टारगेट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इन सभी पेपर्स में जो कॉमन सब्जेक्ट है आपका वो है करंट अफेयर्स, और ये हर एक पेपर में अब पूछा जाता है। अच्छा खासे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आप इस सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर करके जाएँ। ठीक है, तो अगर आपके इन फ्यूचर बैक टू बैक एग्ज़ाम्स हैं तो आप करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप पूछेंगे कि क्यों आपके चैनल को ही, तो आप यहाँ पर फीडबैक देख सकते हैं। ये हमारे स्टूडेंट्स का फीडबैक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को फ़ायदा पहुँचा है हमारे इन चैनल से। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कम से कम 10 दिन का ट्रायल आप खुद देकर देखिएगा। आप देखेंगे कि किस तरह से करंट अफेयर्स पर जो आपकी ग्रिप है वो मजबूत होती जाएगी और इसमें जो आपका स्कोर है वो डेफिनेटली इंप्रूव होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स विद दिस नोट चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं क्विक रिवीजन के साथ, यानी कि हमने एक दिन पहले जो 12 करंट अफेयर्स किए होते हैं उनको यहाँ पर हम दोबारा से रिवाइज करते हैं। तो कल हमने पहला प्रश्न किया था, किस टीम ने 79th एडिशन की संतोष ट्रॉफी का खिताब इस साल जीता है? आंसर है सर्विसेज की टीम ने। किस टीम को हराकर? तो केरल की टीम को। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन था, ग्लोबल साउथ में पहला वैश्विक एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो ये इस साल होगा भारत के नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, उन्नत एंटी ड्रोन सुरक्षा प्रणाली की तैनाती करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बन गया है? तो ये है VO चिदम्बरनार पोर्ट, दैट इज लोकेटेड इन तमिलनाडु। नेक्स्ट है, विश्व दलहन दिवस 2026 हमने कब मनाया है? तो 10 फरवरी को। और इस साल के लिए हमने थीम रखी थी विश्व की दलहन, सादगी से उत्कृष्टता की ओर, यानी पल्सेस ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम मॉडेस्टी टू एक्सेलेंस। अगला है, सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन और अवैध तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन शस्त्र को किसने शुरू किया है? तो दिल्ली पुलिस ने। नेक्स्ट है, भारत ने वर्ष 2026 के लिए यूनाइटेड नेशंस के नियमित बजट में कुल कितनी राशि का योगदान दिया है? तो 35.18 मिलियन का। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की पहली क्वांटम वैली परियोजना की आधारशिला कहाँ पर रख दी गई है? तो आंध्र प्रदेश के अमरावती में। नेक्स्ट है, किस देश ने SAFF अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीत लिया है? तो भारत ने। और यहाँ पर किस देश या किस टीम को हराकर? तो बांग्लादेश की टीम को। अगला है, फरवरी 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने लोकसभा में 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट पेश कर दी है। इस आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में किसने ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से अग्नि 3 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो DRDO ने। नेक्स्ट है, केरल के बाद व्यापक राज्य स्तरीय पक्षी एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बन गया? तो ये है गोवा। और आखिरी प्रश्न है, किस बैंक ने भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक लाइसेंस यहाँ पर जारी किया? तो कोटक महिंद्रा बैंक ने। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारे कल के टॉप 12 करंट अफेयर्स हैं। अगर आप इनको और अच्छे तरीके से डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप हमारा कल का लेक्चर रेफ़र करिएगा, वहाँ पर हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस के बारे में बात की थी। बाकी आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए हम आज की क्लास अपनी शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। 2026 के लिए जो हमारी जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है वो वेबसाइट पर लॉन्च हो चुकी है। और इसके अलावा अगर आपको पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए जिसमें जनवरी से लेके दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 500 से ज़्यादा प्रश्न हमने डिस्कस किए हैं और हर प्रश्न की हमारी खासियत ये है कि हर प्रश्न में हम यहाँ पर हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक GK और पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। साथ ही यहाँ पर और भी हमारी ई बुक के फीचर्स हैं, जैसे कि ये डाउनलोडेबल हैं, प्रिंटेबल हैं और 80 से ज़्यादा इसमें पेजेस हैं। ठीक है,
तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। इसमें भी आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज़ है यहाँ पर, इस वीडियो का फ्री पीडीएफ यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जीएस के नोट्स हैं, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ आप यहाँ पर लगा सकते हैं, फ्री टेस्ट यहाँ है और भी बहुत कुछ। तो आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर जाकर अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं और इसको फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन आपको आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करने वाला है। तो फ्रेंड्स, विद दिस नोट चलिए वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, फरवरी 2026 में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ कहाँ से किया था? तो हमारे मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी ने इनॉग्रेट कर दिया है नेशनल पल्सेस सेल्फ रिलायंस मिशन को। कहाँ से किया है? तो मध्य प्रदेश के सीहोर से। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन है ये, इसका शुभारंभ किया हमारे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री मिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी ने। कहाँ से? तो मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के अमलाहा से। लक्ष्य क्या है? भारत को दिसंबर 2027 तक दालों के उत्पादन में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाना और वर्ष 2030 और 31 तक उत्पादन को 350 लाख टन तक पहुंचाना। ठीक है, मिशन अवधि इसकी 6 वर्ष है, यानी 2025 और 26 से लेकर 2030-31 तक ये मिशन चलेगा। कुल लागत यहाँ पर कितनी आई है? तो 11,440 करोड़ रुपए की। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मध्य प्रदेश के सीहोर से इसको लॉन्च किया गया है। फाइन। कुछ दिनों पहले हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया था पल्सेस के ऊपर, ये भी यहीं पर हुआ है मध्य प्रदेश के सीहोर में। और आपको ध्यान में रखना है कि वर्ल्ड पल्सेस डे हर साल हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो 10 फरवरी को। ठीक है, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसके अंतर्गत इस मिशन को लॉन्च किया गया। फाइन। देखिए, ये तो हमने बात करी है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पल्सेस की। बाकी एक आपकी ग्लोबल लेवल पे भी पल्स कॉन्फ्रेंस होने वाली है इसी साल 2026 में। कब होगी? मई मंथ में होगी। और कहाँ पर होगी? तो फ्लोरिडा में ऑर्गेनाइज की जाएगी। ठीक है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पल्सेस अलग है और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पल्सेस अलग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, चीन के तियानजिन में आयोजित 12वीं एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 की पदक तालिका में भारत को क्या स्थान मिला है? तो 12th एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स इस साल कहाँ पर हुए? चाइना के तियानजिन शहर में। तो भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 5 पदक जीते, जिसमें से हमारे पास 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर और 2 ब्रोंज मेडल। एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता है? तेजस्विन शंकर ने। किस कैटेगरी में? पुरुषों की हेप्टाथलॉन स्पर्धा में 5,993 अंकों के साथ इन्होंने गोल्ड पदक जीता और इसी के साथ इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड एक नया क्रिएट कर दिया है। ठीक है, टॉप 3 देश की बात करेंगे तो पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर कतर है और तीसरे स्थान पर यहाँ जापान है। ठीक है, चीन के पास यहाँ पर कुल 35 पदक थे, कतर के पास 4 पदक थे और जापान के पास 11 पदक। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि ऑल्दो यहाँ पर दिखने में लग रहा है कि जापान के पास ज़्यादा पदक हैं, लेकिन क्योंकि कतर के पास गोल्ड पदक ज़्यादा हैं, इस वजह से इनको 2nd पोजीशन मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर 1st पोजीशन याद रखिएगा। ठीक है, तियानजिन के बारे में एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम क्या जानते हैं? 2025 का जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट था, इसको होस्ट किया था यहाँ पर चाइना के तियानजिन शहर ने। और मैंने आपको बताया था कि जो 2026 में SCO समिट है, ये कहाँ पर होगी? तो ये ऑर्गेनाइज की जाएगी किर्गिस्तान के बिश्केक में। ठीक है, और 2027 में SCO की समिट को होस्ट करेगा पाकिस्तान देश। ओके, तो आपको एटलीस्ट 1 साल पुराना और 1 साल नया जो है होस्ट देश वो याद रखना चाहिए, साथ ही जो प्रेजेंट में होस्ट है उसको तो याद रखना ज़रूरी है ही। ठीक है, अगर आपको याद हो तो ये क्वेश्चन हमने कल भी डिस्कस किया था और मेरा यहाँ पर बताने का पर्पज़ ये है कि आप देख सकें कि किस तरह से आप करंट अफेयर्स को बार बार कनेक्ट और रिलेट करते रहा करिए, जिससे कि इससे आपको बहुत मदद मिलती है और आगे आपको करंट अफेयर्स पढ़ने में आसानी हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 के अनुसार कौन सा देश रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर निवेश के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए विश्व में अब शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 की हम यहाँ पर बात करते हैं। कौन सा देश है जिसने US को सरपास किया है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और इसी के साथ ये देश अब टॉप मोस्ट पोजीशन पर पहुंच गया है? आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, चाइना। ऐसा करने वाला देश है चाइना। ठीक है, तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 के अनुसार 2024 में चीन अनुसंधान एवं विकास पर सबसे अधिक आवंटित किए हैं।
कितने अमाउंट इन्होंने आवंटित किए थे? $785.9 बिलियन। भारत ने 2024 में अनुसंधान एवं विकास पर $75.7 बिलियन खर्च करके वैश्विक स्तर पर 7वां स्थान प्राप्त किया, यानी इंडिया की रैंक इसमें कितनी थी? 7। ठीक है। शीर्ष 3 देश देखेंगे तो पहले स्थान पर चीन है, दूसरे पर संयुक्त राज्य अमेरिका और तीसरे पर है जापान। ओके, तो इंडिया की रैंक यहाँ पर आपको याद रखनी है कि इंडिया 7वें स्थान पर है और टॉप मोस्ट पोजीशन पर कौन सा देश है? चाइना। इन्होंने किसको ओवरटेक किया ये भी याद रखिएगा, इन्होंने यूएस को ओवरटेक किया। ठीक है। यहाँ पर कोई भी देश अगर किसी देश को पछाड़ कर किसी इंडेक्स में ऊपर आता है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए ऑब्वियसली। इसी सिलसिले में हमने पिछले दिनों बात करी थी कि कौन सी इकोनॉमी है जो सबसे बड़ी है पूरे दुनिया में। इसमें हमने देखा था टॉप 5 जो इकोनॉमीज़ हैं पूरी दुनिया में, सबसे बड़ी इकोनॉमीज़, उनमें पहले जापान जो है वो 4th पोजीशन पर आता था, लेकिन अब जापान जो है वो एक स्थान नीचे चला गया है और जापान की जगह पर अब यहाँ पर इंडिया आता है। ठीक है। तो अब जो है वो इंडिया 4th लार्जेस्ट इकॉनमी बन गया है और जापान यहाँ पर 5th स्थान पर आता है। ठीक है। और यहाँ पर टॉप 3 अगर हम देखेंगे तो पहले स्थान पर यूएस है, दूसरे पर चाइना है और तीसरे पर जर्मनी है। तो यूएस, चाइना, जर्मनी, इंडिया और जापान, ये आपकी टॉप 5 सबसे बड़ी इकोनॉमीज़ हैं पूरी दुनिया की। फाइन। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2026 हमने कब मनाया है? तो इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे हमने सेलिब्रेट किया है 9 फरवरी को। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस हर वर्ष फरवरी के दूसरे सोमवार को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मिर्गी दिवस है उसका कोई एक पर्टिकुलर डे नहीं होता है, जबकि फरवरी मंथ में जब भी कभी आपका दूसरा सोमवार आएगा उस दिन हम सेलिब्रेट करेंगे मिर्गी दिवस। ठीक है। तो इस साल ये जो डे है ये 9 फरवरी को पड़ रहा है, इसलिए हम 9 फरवरी को ये डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। उद्देश्य क्या है इस दिवस का? मिर्गी के प्रति जागरूकता फैलाना और इस स्थिति से जुड़ी भ्रांतियों तथा सामाजिक कलंक को दूर करना। इस साल के लिए हमने थीम रखी है #epilepsy pledge। ठीक है। तो याद रखिएगा इस साल हमने इसको मनाया है 9 फरवरी को। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 11 फरवरी को एक इंपॉर्टेंट डे कौन सा हम मनाते हैं? कल मैंने आपको बताया था। इस दिन होता है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। ठीक है। तो जो भी हमारी फीमेल्स साइंस के सेक्टर में काम कर रही हैं उनको ये दिन डेडिकेटेड होता है और इस दिन हम इनको एक तरह से प्रेस करते हैं। ठीक है। देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस अलग है, ये 11 फरवरी को हम मनाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे इंटरनेशनल वुमेन्स डे की तो ये अलग डे है और इंटरनेशनल वुमेन्स डे आपका होता है हर साल 8 मार्च को। ठीक है। और यहाँ पर साइंस डे की अगर हम बात करेंगे तो नेशनल लेवल का जो हम साइंस डे मनाते हैं वो फरवरी मंथ में मनाते हैं और कब मनाते हैं? 28 फरवरी को। ठीक है। तो इससे जो है 2 बातें और निकल कर सामने आई हैं। तीनों डेज अलग अलग हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। चलिए हम जनवरी 2026 के कुछ इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स के क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वैश्विक परिवार दिवस होता है आपका 1 जनवरी को। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2026 हमने मनाया 5 जनवरी को और इस साल के लिए थीम थी अ बर्ड इन फ्लाइट इज पोएट्री इन मोशन। विश्व ब्रेल दिवस होता है 4 जनवरी को। पृथ्वी घूर्णन दिवस आपका होता है 8 जनवरी को। विश्व युद्ध अनाथ दिवस होता है 6 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस हम मनाते हैं 12 जनवरी को और इस साल के लिए थीम थी स्वयं को प्रज्वलित करें, दुनिया पर प्रभाव डालें। 19वां एडिशन का प्रवासी भारतीय दिवस था 9 जनवरी को, जिसको आप नॉन रेजिडेंट इंडियंस डे भी कहते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका छोड़कर इंडिया वापस आए थे 1915 में। ठीक है। विश्व हिंदी दिवस है 10 जनवरी को। 78वां भारतीय सेना दिवस हमने मनाया 15 जनवरी को। वार्षिक सेना इस साल की कहाँ पर परेड हुई है? राजस्थान के जयपुर में। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस हमने मनाया 16 जनवरी को। पराक्रम दिवस जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को डेडिकेटेड होती है, ये हमने कब मनाया? 23 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और राष्ट्रीय बालिका दिवस हमने मनाया 24 जनवरी को। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस होता है 25 जनवरी को। ये आपकी पूरी शीट है जनवरी 2026 की। जैसे कि आप जानते हैं कि डेज एंड थीम से 1 नंबर का सवाल हर पेपर में अक्सर आपको दिख जाएगा, तो आप ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ से बाहर कुछ भी आपसे नहीं पूछा जाएगा जनवरी 2026 से रिलेटेड। ठीक है। तो इनको आप फ्रिक्वेंटली याद करते रहेंगे, जहाँ पर आप पढ़ते हैं अपने सामने वाली वॉल पे लगा देंगे तो भी आपको याद हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है, फरवरी 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बस्तर पंडुम यानी पांडु महोत्सव का उद्घाटन कहाँ से किया है? तो पांडु महोत्सव फेस्टिवल का इनॉग्रेशन किया हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से। ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। पंडुम का अर्थ बस्तर की जनजातीय बोलियों में उत्सव या त्योहार होता है। इस त्योहार का मुख्य उद्देश्य क्या है? बस्तर की लुप्त होती जनजातीय परंपराओं, लोक नृत्यों और स्थानीय हस्तशिल्प को वैश्विक मंच प्रदान करना। ठीक है। याद रखिएगा ये फेस्टिवल कहाँ से इसका इनॉग्रेशन हुआ है? छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।
जो भी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं उनको ध्यान में रखा करिए, वेन्यू ज़रूर याद रखना है आपको। जैसे कि पिछले दिनों इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल न्यूज़ में था, और ये फेस्टिवल कहाँ पर मनाया गया है? नई दिल्ली में, ठीक है। इसके अलावा हमने बात की थी ज़ंस्कर फेस्टिवल की। ज़ंस्कर फेस्टिवल हमारी कौन सी यूनियन टेरिटरी का त्यौहार है? लद्दाख यूनियन टेरिटरी का, ठीक है। और भी इस तरह के जो फेस्टिवल्स हैं उनकी सेपरेट लिस्ट आप बनाकर लिख लीजिए और उनको फ्रिक्वेंटली रिवाइज करते रहा करिए। नेक्स्ट है, किस राज्य ने शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिए पढ़ाई विद एआई ऐप और डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? पढ़ाई विद एआई एप्लीकेशन किस राज्य का है? आंसर है हिमाचल प्रदेश राज्य का। पर्पस क्या है? एजुकेशन को और ज़्यादा मॉडर्न और डिजिटल बनाना, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। इन्होंने बिलासपुर जिले में पढ़ाई विद एआई ऐप और डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च कर दिया है। ये पहल छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद करने और शैक्षणिक परामर्श प्रदान करने के लिए शुरू की गई है, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश। फाइन। यहाँ पर हमने बात करी है हिमाचल प्रदेश राज्य की, तो चलिए हम हिमाचल प्रदेश का एक बार राज्य दर्शन कर लेते हैं। इसकी 2 राजधानियां हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ग्रीष्मकालीन इसकी राजधानी है शिमला और शीतकालीन राजधानी है धर्मशाला। स्थापना इसकी कब हुई थी? 25 जनवरी 1971 को। केंद्र शासित प्रदेश ये कब बना है? तो 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। मुख्यमंत्री यहाँ पर कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ला। लोकसभा में इसकी 4 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं और इसकी कुल विधानसभा सीटें हैं 68। पड़ोसी राज्य इसके 4 हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर 2 हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। यानी 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके साथ ही अपनी बाउंड्री शेयर करता है। राजकीय पशु यहाँ पर कौन सा है? हिम तेंदुआ। राजकीय पेड़ है देवदार। राजकीय पक्षी है जुजराना और राजकीय फूल है बुरांस। प्रमुख त्योहार यहाँ पर कौन कौन से मनाए जाते हैं? डूंगरी, फुलाइच, नलवाड़ी मेला, कुल्लू दशहरा, हल्दा त्योहार और गोची उत्सव। लोक नृत्य यहाँ पर कौन से फेमस है? नाटी, चरबा, खरेती, धमान, थोड़ा, झूरी, छारबा और छम। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर कौन सा एक फेमस है? पिनघाटी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अब यहाँ पर लोकेशन देख सकते हैं, ये आपका हिमाचल प्रदेश यहाँ बीच में पड़ता है। ये जो पिंक कलर का एरिया है ये पूरा आपका हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप 2026 में किस राज्य की महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप 2026 कंक्लूड हो चुका है। इसमें विनिंग टीम किसकी थी? तो आंसर है डी ऑप्शन, झारखंड राज्य की, ठीक है। राजस्थान के झुंझुनू में 3 से लेकर 5 फरवरी 2026 तक ये इवेंट हुआ है। इसके फाइनल्स में झारखंड ने मेजबान राजस्थान को 21-17 के अंतर से हराकर ये खिताब अपने नाम कर लिया। पुरुष वर्ग में देखेंगे तो आंध्र प्रदेश ने लगातार दूसरी बार ये राष्ट्रीय खिताब अपने नाम किया, जबकि इसमें इन्होंने फाइनल्स में तेलंगाना को हराया था, ठीक है। 2025 और 2026 दोनों ही साल आंध्र प्रदेश इसमें फर्स्ट पर रहा और इन्होंने इस साल तेलंगाना को फाइनल्स में हराया था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, झारखंड। आजकल वैसे भी वुमेन्स हर जगह धूम मचाई हुई हैं। बात करेंगे यहाँ पर वुमेन्स प्रीमियर लीग की, वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026 की। तो इसमें विनिंग टीम कौन सी है? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। इन्होंने फाइनल्स में किसको हराया था? दिल्ली कैपिटल्स को, ठीक है। इसका जो फाइनल इवेंट है वो कहाँ पर हुआ था? वडोदरा में। और इस साल का जो WPL था वो कौन से 2 शहर में ऑर्गेनाइज हुआ है? मुंबई और वडोदरा में। ऑल्दो इसका जो फाइनल है वो वडोदरा में हुआ था, ठीक है। तो थोड़े थोड़े जो छोटे छोटे फैक्ट्स होते हैं हर इवेंट से रिलेटेड, उनको आपको ध्यान में रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, फरवरी 2026 में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री सनाय तकाईची के सत्तारूढ़ गठबंधन ने संसदीय चुनावों में ऐतिहासिक जीत हासिल की है? देखिए, अब इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, इन केस सपोज आप ये क्वेश्चन नहीं जानते हैं, सपोज आपसे करंट अफेयर्स मिस हो गया, आप इसके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन जो लोग भी यहाँ पर हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्हें ये ज़रूर पता होगा कि मैंने कितनी ही बार आपको ये चीज़ रिवाइज कराई है कि कौन से देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है सनाय तकाईची। ये कौन से देश की हैं? आंसर है बी ऑप्शन, जापान। तो आपको यहाँ पर पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ना था और सिर्फ आंसर मार्क करके आगे बढ़ जाना था, ठीक है। इसको कहते हैं स्मार्ट अप्रोच। बाकी अगर आपने इस करंट अफेयर्स को पढ़ा है तो फिर वेल एंड गुड, आपको फिर आता होगा डेफिनेटली। लेकिन इन केस नहीं आता तो फिर आप देख सकते हैं कि रिवीजन और कनेक्शन का क्या फ़ायदा होता है। यही चीज़ मैं आपको बार बार कहती रहती हूँ हर क्लास में। तो जापान चुनाव 2026 आजकल बहुत ज़्यादा चर्चे में है। रीज़न क्या है? लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता सनाय तकाईची ने संसद के शक्तिशाली निचले सदन में 2/3 सुपर मेजॉरिटी हासिल कर ली है। और सनाय तकाईची के बारे में हम क्या जानते हैं? जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने सितंबर 2025 में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला था। ये जो फैक्ट है, अभी हमने कल भी इसको रिवाइज किया था। अगर आपको यकीन ना आ रहा हो तो आप हमारा कल का लेक्चर रेफर करिएगा, उसमें हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा है, यानी हमने रिवीजन के फॉर्मेट में इस चीज़ को देखा था, ठीक है। और साथ ही मैं आपको बार बार बताती रहती हूँ कि जो नेपाल देश है, यहाँ पर भी जो फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर हैं, इनका नाम ध्यान में रखना चाहिए आपको, ये भी क्योंकि फ्रिक्वेंटली न्यूज़ में रहती हैं। इनका नाम क्या था? इनका नाम था सुशीला
कार्की। ठीक है, ये भी फर्स्ट फीमेल पीएम है नेपाल देश की। इसी तरह से अगर हम नेशनल लेवल पर आएंगे तो नेशनल लेवल पर आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र राज्य में पहली बार कोई फीमेल डेप्यूटी सीएम बनी है और इनका नाम क्या है, इनका नाम है सुनेत्रा पवार। ठीक है, इसी तरह से आपको बताना है कि मणिपुर राज्य में पहली डेप्यूटी सीएम जो अपॉइंट हुई हैं इनका नाम क्या है। तो ये सारे जो फैक्ट्स होते हैं, कहीं पर भी देखिए अगर वुमेन किसी पोजीशन पर पहली बार बैठ रही हैं तो वो क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मणिपुर राज्य में कौन पहली बार डेप्यूटी सीएम बनी है, आपको कमेंट में इसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने किस राज्य के तट पर समुद्री कृमि की 2 नई प्रजातियों वाय वॉरियर की खोज की है। तो ये 2 नई स्पेशीज हैं मरीन वॉर्म्स की, इनका नाम है वायो वॉरियर। इनकी खोज हाल ही में हुई है वेस्ट बंगाल के तट पर। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। 2 नई प्रजातियों वायो वॉरियर की खोज पश्चिम बंगाल के पूर्वा मेदिनीपुर जिले के दीघा और उदयपुर समुद्र तटों पर की गई है। पहली प्रजाति का नाम ये है जिसका नाम यूनानी शब्दों से लिया गया और ये इसकी विशेष चैनल नुमा जबड़े की रचना को दर्शाता है। दूसरी प्रजाति ये वाली है, इसको ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक धृति बनर्जी के सम्मान में नामित किया गया है। ठीक है, तो आपको नाम याद रखने की ऑल्दो ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखिएगा कि ये कहाँ से हमें मिले हैं, तो वेस्ट बंगाल के कोस्ट से। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे। फरवरी 2026 में किस देश ने लगभग 20 वर्षों में पहली बार स्वदेशी रूप से विकसित फुट एंड माउथ रोग का टीका लॉन्च कर लिया है। कौन सी कंट्री है जिसने इंडिजिनस तरीके से डेवलप किया फुट एंड माउथ डिजीज वैक्सीन को पहली बार पिछले 20 सालों में। आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो इस टीका का विकास और उत्पादन दक्षिण अफ्रीका की कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया। क्या है ये फुट एंड माउथ डिजीज? ये एक अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी होती है जो गाय, भैंस, सुअर, भेड़ और बकरियों जैसे फटे खुर वाले पशुओं को प्रभावित करती है। इससे पशुओं के मुंह और खुरों पर छाले निकल आते हैं जिससे दूध और मांस उत्पादन में भारी गिरावट आती है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि पहली बार इस वैक्सीन को डेवलप कर लिया है साउथ अफ्रीका देश ने। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वैक्सीन की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है 2025 का। जो मालदीव्स देश है ये पहला ऐसा देश बना पूरे दुनिया का जिसने कि अचीव कर लिया है अपने यहाँ पर ट्रिपल एलिमिनेशन। क्या होता है ट्रिपल एलिमिनेशन, आइए समझते हैं। 3 बीमारियों की यहाँ पर बात हुई है। पहला HIV है, दूसरा है सिफिलिस और यहाँ पर तीसरा है हेपेटाइटिस बी। ये तीनों बीमारियाँ जो माँ से शिशु में डेवलप होती हैं यानी जो ट्रांसमिट होती हैं, इस चीज़ को एलिमिनेट किया है मालदीव्स देश ने। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर कि ये सारी बीमारियां इनके देश से ख़त्म नहीं हो गई हैं। ये कहने का यहाँ पर बिल्कुल मतलब नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो माँ से शिशु में ये बीमारियां ट्रांसमिट होती हैं, इस चीज़ को इन्होंने एलिमिनेट किया है। ठीक है, तो मालदीव्स ऐसा करने वाला पहला देश बना। तीनों बीमारियों के नाम ज़रूर याद रखिएगा, कहीं पर भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, फरवरी 2026 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस शहर में क्वालकॉम द्वारा विकसित दुनिया की सबसे उन्नत 2 नैनोमीटर की सेमीकंडक्टर चिप का अनावरण किया है। तो हमारे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने अनवील कर दिया है दुनिया का मोस्ट एडवांस्ड 2 नैनोमीटर का सेमीकंडक्टर चिप। कहाँ से? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बेंगलुरु से। ठीक है, किसने डेवलप किया है? तो क्वालकॉम ने। इस चिप को क्वालकॉम के बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद में स्थित भारतीय इंजीनियरिंग केंद्रों में पूरी तरह से डिजाइन किया गया। ये 2 नैनोमीटर की चिप में लगभग 20 से 30 अरब ट्रांजिस्टर लगे हैं। ये CPU और GPU दोनों को एक ही मॉड्यूल में एकीकृत करती है। इसका इस्तेमाल AI सक्षम डेस्कटॉप, स्मार्टफोन, कनेक्टेड कार, हवाई जहाज और अन्य हाईटेक एज डिवाइसेस में किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो चिप है कहाँ से अनवील की गई है? तो बेंगलुरु शहर से। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं तो जो सेमीकॉन इंडिया है ये 2025 में कहाँ पर हुआ? आपको वेन्यू याद रखना चाहिए क्योंकि सितंबर मंथ का करंट अफेयर्स है 2025 का। आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली के यशो भूमि में ऑर्गेनाइज किया गया था 2025 का सेमीकॉन इंडिया। यहाँ पे ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये इंपॉर्टेंट है बताना कि यहाँ पर 32 बिट का एक प्रोसेसर इंडिजिनस तरीके से तैयार किया गया जो उसको अनवील किया गया, उसका नाम आपको ध्यान में रखना है। उसका नाम था विक्रम। ठीक है, ये बताना आप यहाँ पर मेन पर्पस था कि 32 बिट का जो प्रोसेसर है वो हमने इंडिजिनस तरीके से इंडिया के अंदर डेवलप किया है और उसका नाम हमने रखा है विक्रम। तो विक्रम नाम जरूर याद में रखिएगा। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि विक्रम किस चीज़ का नाम है? क्या ये एक वेसल है? क्या ये एक माइक्रो प्रोसेसर है? क्या ये एक AI बेस्ड कोई चीज़ है? तो आपको याद रखना है कि ये एक माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है,
फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा के दौरान व्यापार, प्रौद्योगिकी, भुगतान और सुरक्षा से संबंधित 11 समझौतों और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं? सिंपली आपको बस ये पता होना चाहिए था यहाँ पे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी किस कंट्री में गए थे विजिट के दौरान फरवरी 2026 में। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मलेशिया देश। ठीक है, इस समझौते के तहत दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार के लिए स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने पर सहमत हुए। भारत के यूपीआई और मलेशिया के पेनेट के बीच में डिजिटल भुगतान लिंक स्थापित करने के लिए भी यहाँ पर समझौता हुआ है। आपदा प्रबंधन, आयुर्वेद, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में मलेशिया का शामिल होना भी यहाँ पर डिसाइडेड हुआ है। ठीक है, तो ये अलग अलग सेक्टर्स हैं जहाँ पर दोनों जो देश हैं वो मिलकर काम करेंगे। आंसर यहाँ पर है मलेशिया। मलेशिया गए थे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी विजिट के दौरान, जहाँ पर ये सारे 11 एग्रीमेंट साइन हुए हैं। अच्छा, पिछले दिनों कौन से एक देश से प्रेसिडेंट आए थे यहाँ पर विजिट करने? तो ये देश है सेशल्स। ठीक है, ये आपका फरवरी 2026 का करंट अफेयर्स है। सेशल्स से यहाँ के प्रेसिडेंट आए थे इंडिया विजिट करने, 2 दिन की स्टेट विजिट पर आए थे। और इनका नाम इसलिए आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, इनका नाम है पैट्रिक हार्मनी। ठीक है, ये आए थे पिछले दिनों इंडिया विजिट करने। फाइन, तो फ्रेंड्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं हमारे टॉप 12 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, कोई भी आपको कन्फ्यूजन या डाउट नहीं हो रहा होगा। चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2026 हमने कब मनाया? दूसरा प्रश्न है, किस राज्य ने शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिए पढ़ाई विद एआई ऐप और डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? और तीसरा प्रश्न है, पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप 2026 में किस राज्य की महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? तो फ्रेंड्स, ये 3 क्वेश्चंस हैं आपके लिए एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। और इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आई रियली होप कि क्लास हमारी पसंद आई होगी आपको। अपना फीडबैक आप कमेंट में ज़रूर लिख दिया करिए। अगर आपको लगता है कि ये सारे क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं दिख रहे हैं आपके मॉक टेस्ट में या एग्जाम्स में, तो प्लीज़ एक छोटा सा फीडबैक डाल दीजिएगा कमेंट में, जिससे कि जो हमारे दूसरे व्यूवर्स हैं उन्हें हमारे ऊपर ट्रस्ट करने में आसानी हो सके। ओके, तो फ्रेंड्स, इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। 2026 के लिए जो हमारी जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है वो वेबसाइट पर लॉन्च हो चुकी है। और इसके अलावा अगर आपको पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए, जिसमें जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 500 से ज़्यादा प्रश्न हमने डिस्कस किए हैं। और हर प्रश्न की हमारी खासियत ये है कि हर प्रश्न में हम यहाँ पर हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। साथ ही यहाँ पर और भी हमारी ई बुक के फीचर्स हैं, जैसे कि ये डाउनलोडेबल हैं, प्रिंटेबल हैं और 80 से ज़्यादा इसमें पेजेस हैं। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं, तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। इसमें भी आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि GS की टेस्ट सीरीज़ है यहाँ पर। इस वीडियो का फ्री PDF यहाँ पर आपको मिल जाएगा। GS के नोट्स हैं, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ आप यहाँ पर लगा सकते हैं, फ्री टेस्ट यहाँ है और भी बहुत कुछ। तो आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर जाकर अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं और इसको फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन आपको आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करने वाला है। तो फ्रेंड्स, विद दिस नोट चलिए वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं।